अस्सलाम वालेकुम वालेकुम लिसनर्स, आप सलाम। सुन रहे हैं FM 107 और दिल से देसी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिल की धड़कन दर्शन। वेलकम थैंक यू, दर्शन, थैंक एक यू। दफा फिर। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया हूँ मैं, और आपसे फिर मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, एंड हर दफा इंतजार होता है जैसे ही आपका कोई सॉन्ग आता है तो हमारे जो ना हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है कि अब दर्शन से बात करने को मौका मिलेगा। और लोगों के बेशुमार सवाल आपके लिए आए हुए होते हैं और इस दफा भी क्या जबरदस्त मतलब धूम मचाई है। इस साल अगर देखा जाए पिछले साल से सारे हैप्पी मूड सॉन्ग्स आ रहे हैं और इस दफा तो हाँ। धमाल ही हो गया, गोरियस है। इस बार तो डांस किया मैंने, जिस चीज से मैं बहुत डरता हूँ, भागता हूँ, हम्म। वो मैंने अटेम्प्ट किया है। हम्म। एंड या मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा हूँ। 2020 जब हमारी बात हुई थी तब सैड गाने कर रहा था, उसके बाद 2021 में थोड़े हैप्पी गाने किए मैंने। हम्म। और अब जब चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं, चीजें जब खुल रही हैं, हम्म। तो हम थोड़े और ज्यादा हैप्पी और ग्रूवी गाने कर रहे हैं कि ग्रेट, लोग और एंजॉय जबरदस्त। कर सकें। अच्छा, तो ये साथ वक्त के साथ साथ दर्शन में भी तब्दीली आ रही है, मतलब पर्सनालिटी में कुछ आपके अंदर ये इस वक्त ये um, वाला सीन चल रहा है क्या, जिस तरह के गाने आ रहे हैं? मतलब मुझे सीन से ज्यादा मुझे मतलब एक्सपेरिमेंट करना था हम्म। कि जैसे फैंस इतना सपोर्ट करते हैं तो कोई कल उठ के मेरे फैंस को ये नहीं कह सकता कि यार ये सिर्फ एक तरह के ही गाने करता है। हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को सुनना पड़े। तो या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हम्म। हूँ, बहुत ज्यादा एकदम से चेंज ओवर भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे इसमें भी मेरा जो रोमांटिक सेगमेंट है वो तो है ही कहीं ना कहीं, बट हम्म। उसको थोड़ा अंदाज चेंज किया हमने। हम्म। कोशिश कर जबरदस्त, रहे हैं। ग्रेट। जबरदस्त, ग्रेट। चलिए मैं सवाल की तरफ आ जाती हूँ फौरन से, क्योंकि बहुत हैं और सबकी कोशिश मतलब सबकी चाहत ये होती है कि सबको थोड़ा थोड़ा सा जवाब मिल जाए दर्शन से। तो सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है मेरे पास, उपेंद्रा, भूमि और दर्शन, दर्शन, तनीषा, प्रिया, महक और हरलीन का ये क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट लिरिक गोरिये सॉन्ग से। मुझे अंतरा बहुत अच्छा लगता है, हम्म। क्योंकि शुरू में काफी इट्स गोरिये गोरिये गोरिये, हम्म। बट अंतरे में हमने बहुत इट्स ब्यूटीफुल, आई री लव द अंतरा। हम्म। तू जाने मर जानी है, मेरा हाल तू की कर जानी है, पूछते ने सारे जब नाम मेरा मैं नाम तेरा दसदा, अंबरा च दुनिया नु तारे दिख दे। मतलब द थॉट इज वेरी ब्यूटीफुल कि लोगों को व्हेन दे सी अप इन द स्काई उनको तारे दिखते हैं, मुझे तेरा चेहरा दिखता है। और जब हम्म। मुझे लोग मेरा नाम पूछते हैं तो मैं तेरा नाम बताता हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग। तो ग्रेट। ऑल्सो हमको बहुत ब्यूटिफाई करना था इन द क्रॉस। जब आप सुनेंगे नच हम्म। दीता हूँ वे बरसात नहीं, तो वो एक मेमोरेबल भी है। जब हमने बहुत सारे लिरिकल ड्राफ्ट लिखे हैं विद गुरप्रीत एंड गौतम शर्मा, उनको थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग। हम्म। कि मैं बहुत ज्यादा हम ग्लैमराइज करना चाहते थे उस पार्ट को जहां पर हमने किया है नच दीता हूँ वे बरसात नहीं, तू ही हम्म। मेरी चनवा चांदनी लग दी तू सोनी मेरे साथी, हम्म। व्हेन यू डांस बारिश होती है, तुम ही मेरी, यू आर माई मून। सो हम्म। और बारिश, चांद, तारे, ये हम्म। सब कंपलसरी है मेरे गानों में। तो या वो भी इनकॉर्पोरेट करना था एक अलग तरीके से। सो या जबरदस्त। अच्छा, गुजराती होते हुए इज पंजाबी गाने का किस तरह रहता है एक्सपीरियंस? अब पहले पहले तो अब क्या है, आसपास जैसे जो मेरे साथ काम करते हैं गुरप्रीत हम्म। सैनी और गौतम हम्म। शर्मा, वो खुद पंजाबी हैं। हम्म। तो अब आई रियली लव द लैंग्वेज पंजाबी। उसमें एक और सारे लोगों को पंजाबी लैंग्वेज समझ में आती है, और मुझे लगता है वो लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। ऑल्सो जैसे हिंदी में आसमां वर्ड है, हम्म। अब वो हजारों बार यूज हो चुका है, बट अम्बराज मतलब इन द स्काई, हम्म। सो ये वर्ड अलग साउंड करता है। सो ऑल्सो टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम द रूटीन वी यूज हम्म। पंजाबी। एंड हम्म। मुझे अब पंजाबी लैंग्वेज मजा आने लगता है। व्हेन आई सिंग यू हैव दैट एक स्विंग, बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू ऐड पंजाबी लिरिक्स, एक अलग ही हम्म। फ्लेवर हो जाता है। हम्म। एक्सपीरियंस अभी आसपास लोग काफी पंजाबी लोग भी हैं, तो वो काफी हेल्प कर देते हैं अगर कहीं ऊपर नीचे मैं गाता हूँ तो। हम्म। So, सही, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त ट्रैक। और हमेशा की तरह जो भी आप गाते हैं, किसी लैंग्वेज में गाते हैं, वो हमें तो पसंद आता ही आता है। अच्छा, ये है मेरे पास क्वेश्चन संचीता का, प्रूमी, भूमि का, शहरुन और म्यूजिक वाला फैन क्लब, उपिंद्रा एक दफा फिर, यशिका है, दर्शन रावल, प्रीशियस, अदिति,
भाविया, ब्लू फैमिली, इन सब का क्वेश्चन है कि गोरी का व्लॉग कब आ रहा है? गुरिया का ब्लॉग हमने शूट तो कर लिया है, काफी सारी चीजें शूट की है, बट अभी क्या हो रहा है, व्लॉग में मुझे एडिट पे बैठना पड़ता है, वरना अच्छा। इतने ज्यादा मीम्स होते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पर बहुत ज्यादा मीम्स बने। तो हम्म। मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज जिस दिन से गोरी रिलीज हुआ है उसके पहले के 1 महीना हम रिहर्स ही कर रहे थे, तो उसमें हम्म। पूरा टाइम जाता था, मैं वर्कआउट करता था, फिर रिहर्स करता था, फिर खाना हम्म। खाता था हम्म। शेड्यूल से। हम्म। सो काफी हेक्टिक है, अब शोज शुरू हो गए हैं, सो मैं कोशिश करूंगा जैसे ही थोड़ा वक्त मुझे मिलेगा तो मैं उसको एडिट करके, अविश मेरे साथ है, वो एडिट करते हैं, हम मिलके एडिट करके कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो अच्छा, व्लॉग को वैसे भी इतनी हम। एनर्जी कहाँ से आती है दर्शन? सॉन्ग आता हाँ है, हाँ व्लॉग बनता है, साथ में माशाल्लाह इस दफा तो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं आपके ना, एक के बाद एक। तो हाँ ये इतनी हाँ एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? सारी स्टोर करके रखी थी पूरे 2 साल। अब जब मौका मिल रहा है, 2 साल पहले थोड़े थक गए थे, बिकॉज बहुत ज्यादा रूटीन वो हो गया था, मतलब हर महीने हम 9-10 शो कर रहे हैं, पूरा महीना ट्रैवल कर रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। हम्म। बट आई थिंक ये 2 साल काफी रेस्ट मिल चुका है, हम्म। प्रिपेयर, और बहुत अच्छे से काफी टाइम से सोच रहे थे कि अब जब कॉन्सर्ट शुरू होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो फाइनली अब जब मौका मिल रहा है तो डर भी है थोड़ा सा कि यार अब बंद हो जाए उसके पहले और एंजॉय कर लेना है और परफॉर्म करना है। हम्म। एनर्जी आई थिंक परफॉर्मेंस में तो मिल ही जाती है। हम्म। म्यूजिक तो विद हर गाना एक अपने आप में जर्नी है मेरे लिए, तो वो बहुत हम्म। मुझे, आई थिंक वो जो नशा है ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक एंड गेटिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स ऑलवेज, वो मुझे, आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। हाँ, और मैंने नोट किया है कि आप सिर्फ गाना ही नहीं, उसका वीडियो नहीं, बल्कि व्लॉग भी बहुत दिल से बनाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि होता है वो ब्लू फैमिली के लिए, तो वो बहुत ही कुछ दिल से निकलता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पर ये जो ब्लू फैमिली है वो इतने शैतान लोग हैं, वो ब्लॉग दिल से नहीं देखते, वो उसमें सिर्फ मीम मटेरियल ढूंढते हैं कि अभी ये बंदा कुछ फनी बोलेगा या चेहरा बनाएगा उसका। और क्या आप ये वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसमें से भी मीम हाँ, वो वो लास्ट ढूंढेंगे। टाइम जब हुआ था, जब लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे खुद इतना कोई मजा आ रहा था, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है ना आपके लिए, कि वो हाँ ऐसी यार ऐसी मुझे, चीजें। हाँ, और वही इस दफा भी सवाल है, मैं आऊंगी उसकी तरफ, कि वो सुपर क्यूट से जो है ना, हॉट का जो ये चल रहा है सिलसिला, कि आप पूरी कोशिश करें, बाल भी बढ़ा लिए, पूरी पर्सनालिटी चेंज। हाँ। पुल अप कर रहा हूँ हाँ, बाइसेप बना रहा लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि दर्शन प्लीज एडमिट करें कि आप हमेशा क्यूट रहने वाले हूँ। अरे मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दर्शन प्लीज आप अब हॉट लग रहे हैं। नहीं, ये भी कहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप हाँ, रहेंगे क्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हमारे लिए क्यूटी रहेंगे। आप सिर्फ हॉट वाला ही क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? ओके। राइट। अच्छा, ये है कि आपके हुक स्टेप को बहुत पसंद किया गया, और सब ये जानना चाह रहे हैं कि इतने टफ डांस स्टेप आपने इतनी स्मूथली कैसे कर लिया। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं, आप लोग जानते ही हैं मैं कितना कमाल का डांसर हूँ, तो काफी रिहर्सल लगे हैं, और बहुत सारे रिहर्सल के बाद मतलब प्रिपेयर तो हो गया था स्टेप, बट तो भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ऋषि इज द पर्सन जो रुआल के साथ हैं, और वो मुझे हेल्प कर रहे थे हम्म। 15-20 डेज। तो वो लास्ट लास्ट में तो ही टोल्ड मी कि अब प्रिपेयर हो गया है, अब और ज्यादा रिहर्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला नहीं, जब तक, आई हैव अ फोबिया, मुझे ये है हम्म। कि शायद मैं अगर स्क्रीन पर अच्छा ना दिखा तो डांस करते हुए, तो हाँ। वो मैं वो शेयरिंग एंड टेलिंग हिम कि यार कुछ भी हो जाए, मेरे को डांस करते हुए सिर्फ अच्छा दिखना, मतलब ग्रेट नहीं, बट आई हैव टू लुक गुड, आई कैन नॉट लुक बैड। हम्म। तो बस आई एम हैप्पी दैट सबको वो अच्छा लग रहा है, और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब मैं बैठे बैठे सिखा सकता हूँ, लाइक यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू गो हियर, फिर हम्म। यहाँ पर, और जब ये आप कर रहे हैं तो इसके साथ ये करना है, एंड देन जंप एंड देन ग्रूव। तो वैसे हम्म। उतना डिफिकल्ट भी इजी है, वो लेकिन पैर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, वो मैं भी उससे बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा वाओ ग्रेट, क्योंकि इससे पहले हमने देखा नहीं ना अभी तक, जो वीडियोस जितनी भी हाँ थी आपकी, वो कुछ हाँ सिचुएशन पे होती थी। ये पहली दफा आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त डांसर। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी दर्शन, कि म्यूजिक जबरदस्त कमाल का होता है। हाँ, हाँ, पर्सनालिटी भी दिन ब दिन। जी। ये पर्स क्रेडिट जाता है डीजे लीजो को, क्योंकि हम्म। इवन ये गाना बनने की प्रोसेस में मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं हर रोज नए गाने बनाता हूँ, तो हम्म। मेरा वो जजमेंट नहीं रहता कि अरे ये गाना, कभी कभी कुछ मेलोडी आपको दिल से बहुत अच्छी लगती है, हम्म। बट ये मेरे जोन से अलग है, तो मुझे हम्म। बताना कि अरे
ये इसमें पोटेंशियल है, तो लीजो भाई को क्रेडिट जाता है कि जब बना था 9 दिसंबर को ये गाना बना था, तो वो मेरे साथी थे और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया ये बोले बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से रिकॉर्ड करो। और उसके बाद पूरा म्यूजिक उन्होंने बनाया, तो ये इसका श्रेय डीजे लीजो को जाता है। और या इसका फुल क्रेडिट इज द मैन, इज द साउंड। जितना आप सुन रहे हैं वो फुल ग्रूव, और जैसे हमने सोचा कि इसमें म्यूजिक ड्रॉप बाद में डालेंगे, पहले गोरिये से हम ड्रॉप बनाएंगे, तो ये दिमाग, द मास्टरमाइंड इज डीजे लीजो। हाँ, नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका म्यूजिक तो है ही कमाल का, पर्सनालिटी भी दिन ब दिन ग्रूम हो रही है, आप अपने ऊपर काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तो डांस ऐसा भी लग आ रहा गया। है? हाँ हाँ बिल्कुल लग रहा है, वो बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो अब तो डांस भी आ गया, तो मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि आपको मतलब बॉलीवुड में जरूर ऑफर्स आ रही होंगी, करना चाहिए, पूरा एक मुकम्मल बॉलीवुड पैकेज बन गया है ये। वही अभी तक तो नहीं सोचा है, अभी तक नहीं सोचा है, क्योंकि अगर डांस में ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो अगर एक्टिंग करेंगे तो कितना वक्त देना पड़ेगा। सो अभी नॉट लेकिन हम थिंकिंग अबाउट जरूर इट। देखना चाहेंगे आपको, मैं, हमारी पूरी ब्लू फैमिली, हम जरूर आपको देखना चाहेंगे कि आप मूवी में, किसी एक मूवी में तो आए हैं एज हीरो। अगर आ गया तो सबसे पहले आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। हाँ उसके ये बाद तो है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल किसका था, ये मैं आपको बता दूं कि हरलीन का उपिंद्रा सवाती दर्शन रावल फैमिली का ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे किया है। इसके साथ ही हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मालविका राज, और ये उपिंदर ने पूछा है। संचिता, ट्विन दर्शनर्स, नमिता, दर्शन म्यूजिक वाला फैमिली, तनीषा, विरोतिका, श्वेता, प्रियांशी, बबानी। अच्छा, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद हर, वेरी स्वीट। एंड मैंने तो उनसे काफी पहले रिहर्सल स्टार्ट कर लिए थे, उनके रिहर्सल बाद में शुरू हुए थे। बट या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद मालविका एज वेल। मजा आया, काफी मजा आया, वेरी स्वीट। अच्छा, हुक डांस स्टेप्स के ट्यूटोरियल वीडियो की काफी रिक्वेस्ट आई है, तो वो कब आएगी? ये क्वेश्चन है मतरीशा का, रूमा है, अनवीशा है, उपिंदर, अशीता और विरोतिका, और इसके साथ ब्लू मैन, दर्शन, अदिति, अनविशा, शीरिया, तो सनिहा भी है इसमें, तनीषा भी है, किसी का नाम रह ना जाए, क्योंकि आपके साथ ना मतलब मुझे भी होता है कि ब्लू फैमिली का कोई एक मेंबर भी रह जाता है, और फिर बाद में जिनके आते हैं मेरे पास ना इनबॉक्स में मैसेजेस, तो मुझे देख के बहुत गिल्टी फील होता है, तो मेरी कोशिश है कि सबके नाम हो जाए। नहीं, पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं बहुत सारे इंटरव्यू करता हूं, बट आप मेरे फैंस को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, तो थैंक यू फ्रॉम ऑल। मैंने लास्ट टाइम भी आपको थैंक यू कहा था, फिर से मैं कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कभी कभी कुछ लोग रह जाते हैं, बट गाइस शी इज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड ऑलवेज। वो कोशिश करती हैं कि सबके क्वेश्चन आ जाए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, और रही आपका बात शुक्रिया। मैं स्टेप बहुत इजी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक बार इधर जाना है, एक बार इधर जाना है, और जब वापस 2 बार इधर ही आना है, तब हाथ इधर लाना है और ये करना है, एंड बाकी मैं बाद में सिखाऊंगा। बट दिस गोरिये 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 आईने दिल मेरा चोरिये, टक टक, वो वाला जबरदस्त। अपर बॉडी मैंने अपर बॉडी का ट्यूटोरियल दे दिया है, बाकी मैं बना के आपको सारे सबको सिखा दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इसके साथ हुक स्टेप सीखने में कितना वक्त लगा आपको? सीख तो मैं गया था जल्दी, पर फिनिशिंग करने में टाइम लग गया था। एक तो जब हमने शुरू किया तो फर्स्ट 2 दिन के बाद तो मुझे इतना बॉडी पेन हो रहा था, क्योंकि एंड आई थिंक मेरी हाइट काफी लंबी है, तो रोयल जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे को हमेशा कहते थे कि स्टे लो, बी ऑन द नीज, डोंट स्टैंड स्ट्रेट, बिकॉज़ आई एम वेरी, वैसे मेरी हाइट है ना, तो मैं खड़े होके ऐसे ऐसे डांस कर रहा था। देन आई गॉट अ लिटिल लो, सो काफी टाइम तो लग गया था, 10 दिन तो लगे हैं पूरा सब कुछ सीखने के लिए। 10 दिन में तो बहुत कमाल हुआ है, 10 दिन के हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट। नहीं, रिहर्स तो बहुत किया है, पर क्या है बीच बीच में हम जो स्टेप्स कर रहे थे, फिर थोड़ा चेंज कर रहे थे, फिर कोरियोग्राफी चेंज हो रही थी, फिर सेट के हिसाब से चेंज हुआ है, तो हमने सीखा बहुत कुछ, बट कुछ चंक्स ही हम वीडियो में यूज कर पाए, बिकॉज वीडियो प्रोसेस भी अलग है। सो यू प्रिपेयर, जैसे एग्जाम्स भी होती है, आप सीख बहुत सारी चीजें लेते हैं, बट जो चीज जरूरत लगती है वही यूज करते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये दर्शनर फॉरएवर, हितवी पटेल, नोटली नाइस, रावल दर्शनर और इशिता, विरोतिका, झूमा का मैसेज है, हादिया और रावल फैनगर्ल, सुनहाली, यशिका,
साक्षी, इन सब के मास्टर्स थे। अच्छा, पाकिस्तान के जो काफी फैंस हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान कब आएंगे। इसमें जूबिया है, जूबिया मजीद, खुशी खान, और इन्होंने कहा है कि हम आपसे बहुत अरसे से बोल रहे हैं, 6-7 साल हो गए, कि आप पाकिस्तान कब आएंगे। मैं अभी तो फिलहाल मुझे पता ही नहीं मैं कब आऊंगा, बट मेरा बहुत सारा प्यार जहाँ पर भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर पाकिस्तान में भी अगर मेरा म्यूजिक सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर लविंग मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय सॉन्ग्स। अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए और सब बैक टू रूटीन आ जाए, एंड हम फिर ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड, और सबके लिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग मेरा म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं वहां जाऊं और सबके लिए गाऊं। जरूर। इस पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, पाकिस्तान भी जरूर जाइएगा और कतर का भी जरूर चक्कर लगाइएगा, ताकि हम आपको देख सकें अपने सामने परफॉर्म करते हुए। अच्छा, और कुछ जब आपके आपके माशाल्लाह बाल बड़े हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, उस पे चितना और समरीधा रावल, प्रोमी, स्वाति ने ये कहा है कि प्लीज अपने बाल काटिएगा नहीं, ये बहुत सूट कर रहे हैं आप पे। हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो मुझे घर से भी कॉल आने लगे हैं कटवा लो बाल। तो अभी और जो आलिम भाई हैं वो कहते नहीं नहीं करवाना। मैंने कहा यार अभी हो गए बहुत, बट सो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी, और उतना टाइम भी नहीं है कि मैं जाके हेयर कट करूं। कॉन्सर्ट एज आई सेड कि मेरे शोज शुरू हो गए हैं, तो अभी देखते हैं आगे कुछ नए गाने के साथ कुछ नया करेंगे। इतने साल के बाद आपको कॉन्सर्ट करके कैसा लगा? ये अन्नी ने पूछा, सादिया अख्तर, विधि और समदर्श, इसके साथ जैनब है, कोमल, म्यूजिक वाला दर्शन फैमिली। बिलीव नहीं हो रहा था पहला शो तो पूरा आफ्टर इफेक्ट था। शो करने के बाद हम सबको ऐसे आंखें खुल गई, अच्छा हमने शो कर लिया और इतना खतरनाक रहा। सो इट वाज वेरी अनरियल एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी। बहुत ज्यादा नर्वस था मैं, जितना गाने के रिलीज के वक्त होता हूँ उतना था मैं शुरू के गाने में। और जब नर्वस होते तो सुर भी आपके थोड़े बहुत ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो फर्स्ट सॉन्ग यार, बट इट वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे आई जेन्युइनली टेल यू, मैं कंप्लीटली भूल चुका था। व्हेन यू गो ऑन स्टेज यू फील लाइक अ स्टार, यू फील कि हाँ, तब आपको फील होता है कि अच्छा हाँ लोग हैं और हमारे लिए हैं, अपने लिए हैं। तो वो फीलिंग कंप्लीटली मैं धीरे धीरे भूल चुका था। एंड व्हेन यू परफॉर्म एट अ प्राइवेट शो और अ स्मॉलर गिग, तब आपको वो फील नहीं होता, बिकॉज वो प्राइवेट इवेंट है। तब आप किसी के लिए गए हैं, यहाँ पर लोग आपके लिए आए हैं। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। एंड लोग जब इस बार कॉन्सर्ट में आए हैं, जितनी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज्यादा लोग आए हैं, बैरिकेड्स पड़े हुए हैं। so, लोगों की एनर्जी भी इतनी मैंने फील नहीं की है जितना इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ। मैंने भी देखी वीडियोस, मुझे भी लगा कि जबरदस्त, बहुत कमाल रहा, जबरदस्त। अच्छा, इसमें संचिता है, नेहा, सादिया अख्तर, नेहा और तनीषा, इन्होंने पूछा है कि डांस स्टेप्स में सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा लगा? वो वाला जो है ना, वो जो टक टक करके है वो थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा था। अच्छा, सही। और गोरिया में इतने बेहतरीन डांस के बाद आपको डांसर कहा जा सकता है? ये इन्होंने सवाल भी किया और ये भी पूछा है कि आने वाले म्यूजिक वीडियोस में क्या अब हमें ऐसे ही डांसर नजर आएगा हर दफा दर्शन? हर दफा तो पता नहीं, क्योंकि आगे के गाने कुछ थोड़े अलग है तो उसका पता नहीं। बट मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, किसी भी चीज में जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है तो आप उस चीज को, मेरा वो कॉन्फिडेंस डांस में उतना कभी ग्रो नहीं हुआ था। इस बार अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिल रहा है फॉर द परफॉर्मेंस, तो शायद मैं आई वुड वांट टू नाउ, अगर आगे जाके बहुत सारा नहीं पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैं आगे किसी गाने में अगर वैसा गाना बनता है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट, और थोड़ा और मेहनत करके, और बिकॉज ये पूरा प्रोसेस हैज बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। बाकी रोमांटिक गाने में एक्ट करना और परफॉर्म करना और गाना बनाना इज डिफरेंट, वो मैं करता आया हूँ, ये मेरे लिए अलग है। म्यूजिक ऑल्सो, द सॉन्ग ऑल्सो, बीट्स ऑल्सो, तो ये मेरा फील्ड और जॉनर नहीं है, बट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड, क्योंकि मैं इस तरह के गाने सुनता हूँ कभी कभी तो मुझे मजा आता है। तो मैंने कोशिश की लाओ ऐसा कुछ अपने ट्राई करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, ये सजेशन भी दी गई है साथ में कि अपने बायो में अब डांसर भी ऐड कर दें। हाँ, डांसर बेबी लिख सकते हैं अभी तो, वैसे गुरुजी बुलाते पर अभी देखते हैं कि कितना आगे बड़ा होता है।
ये स्वाति, उपेंद्रा, दर्शन म्यूजिक वाला, हार्ट बीट, और इसके साथ दर्शन रावल फैन पेज, डॉक्टर की डायरी, संचिता, इन लोगों का मैसेज था। अच्छा, इसके साथ ये सवाल जो है ना, ये मैं भी मतलब मेरे भी दिल में हमेशा आता है, तो ये वैसे किया है गब्बू लवर्स ने। ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इनकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी, कि व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड आफ्टर गेटिंग ऑल दीज फेम एंड मनी? मैनी पीपल डोंट इवन लुक एट पीपल, लेकिन आप हमेशा डाउन टू अर्थ, हम्बल, हर किसी के साथ होते हैं, तो कौन सी सोच है इसके पीछे? ये क्वेश्चन के जवाब में हमेशा मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। ऐसा कुछ देयर इज नथिंग एज सच। ऐसा आई है, थिंक मैं भी एक इंसान हूँ और सामने जो मुझे सुन रहे हैं वो भी एक इंसान है, और मेरा सिर्फ मानना है कि हम लोग पीपल कनेक्ट थ्रू लव, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं म्यूजिक और प्यार की वजह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और मनी एंड फेम मुझे म्यूजिक के थ्रू मिला है, सो उस चीज का मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अगर मैं म्यूजिक नहीं करता और नहीं करता तो ना ही फेम मिलता, ना ही पैसा मिलता। तो इट इज ऑल व्हाट म्यूजिक हैज गिवन मी। तो उस चीज का गुरूर क्या ही करें। और हाँ, सो और मैं गुरूर से ज्यादा दिस इज हाउ आई एम, मैं ऐसा ही हूँ पहले से। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना या दोस्त बनाना या किसी से बात करना, ये मेरी पर्सनालिटी है। और अगर मुझे लगता है, मैंने देखा हुआ भी है कि कहीं कहीं कभी कभी लोग ये जस्ट ऐसे होते नहीं, बट ये बिहेव करते हैं, पहनते हैं कि जस्ट बिकॉज अब हम कहीं पहुंच गए हैं तो हम अब वो नकाब लगा लेते हैं स्टार वाला। तो उससे मुझे लगता है इंसान काफी लोनली हो सकता है, और मुझे लोनली रहना बिल्कुल, इट्स वन ऑफ माय अगेन डर है कि मैं कभी अकेला नहीं रहना चाहता। ग्रेट, लेकिन यही वजह है कि इतने लोग आपसे प्यार करते हैं और इतना प्यार आपको मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप देखो कि अगर मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ और दिल की बात किसी से भी आप करते हो, जैसे आपके साथ भी बात करता हूँ, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा लगता है किसी से भी आप कुछ शेयर करते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कितने दिन में गोरे गाने की शूटिंग की आपने, और आपका रिएक्शन जब आपको पता चला कि आप इस सॉन्ग में डांस करने जा रहे हैं? जी, नहीं, वो तो फिक्स था जब हमने गाना बनाया था, और गाना बन भी रहा था, तो हमको ये फिक्स था कि इस गाने में कहानी ऐसा सच कुछ नहीं होगी, हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड वैसा रहेगा गाना। और 3rd of March को हमने शूट किया, 3rd 4th 2 दिन शूट किया, पर उसकी तैयारी क्योंकि 3 वहां पर सेट थे, तो वो काफी मतलब 4-5 दिन पहले से सब कुछ लगना स्टार्ट हो गया था। सही, काफी बड़ी टीम थी। रिद्धि रावल, सादी अख्तर का ये क्वेश्चन था, मित्रीशा ने दूसरा क्वेश्चन किया था, और ये जो टीजिंग वाला आइडिया होता है ना, हमेशा मतलब सब आपसे पूछ रहे थे सॉन्ग कब आ रहा है, और आप कह रहे थे पता नहीं, तो ये क्यों था, इतना क्यों टीज किया आपने ब्लू फैमिली को? पता नहीं। हाँ। देखो, बैक ऑफ द थिंग्स दे नो, गाना तो आने ही वाला है। हाँ, इस बार थोड़ा ये था कि मैं जानता था कि उनको पता तो चल जाएगा कि जनवरी एंड तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, बट जब 9th Feb आएगी और तब तक गाना नहीं आया होगा, तब आई थिंक दे विल स्टार्ट थोड़ा पैनिक क्रिएट करेंगे कि अभी तक गाना नहीं आया, फिर 18 को और ज्यादा वो हो जाएंगे। सो आई न्यू। तो कभी कभी जेन्युइनली कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चीजें डिले होती है। वी नो आवर लाइंस, और गाने बहुत पहले बन जाते हैं, लाइक द मानसून सॉन्ग और व्हाटएवर इट इज, इट्स बहुत पहले बन जाता है। बट वीडियो की प्लानिंग से लेके सारी एंटायर टीम का टाइमलाइन, तो वो में कभी कभी डिले हो जाता है। सो या आल्सो हाँ, इसलिए और टीज करने में मजा भी आता है ना, कुछ छेड़ने में मजा भी आता है ब्लू फैमिली को। प्लस है, वो तो प्लस है कि, और वो लोग भी जानते हैं गाना तो आने ही वाला है, बट दे आल्सो टेक पार्ट इन दैट एंटायर टीजिंग। सो इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव द प्रोसेस कि जैसे मैं उनको चिढ़ाता हूँ कि गाना नहीं है। लास्ट ईयर कुछ और था, लास्ट ईयर 2022 में गाना आएगा वैसे मैंने बोला था। अच्छा, पता नहीं, अभी आगे देखते हैं और क्या परेशान करते हैं।
दर्शन म्यूजिक वाला फैन, दर्शन रावल फैमिली, उपेंद्रा बटरफ्लाई, तनीषा, अवंतिका और ये है रावल, नाइस रावल फैमिली। अच्छा, फैब के बजाय मार्च में रिलीज होने का रीजन आपने एक तरह बता ही दिया है। क्वेश्चन में बता दूं, तनीषा का था, इम्ब्रिया का था, और कोई भी फन मोमेंट या इंटरेस्टिंग मोमेंट जो कि सेट पे हुआ, ये आपसे तनीषा ने पूछा है। वरावतिका, प्रोमी, भूमिका, घेरा, इम्ब्री, विरांजी, जैनब और चितना। मैं यूजुअली बहुत हम मस्ती करते हैं सेट पर, हम्म और वाइल शूटिंग, सेट पर नहीं, शूटिंग पे। हम्म इस वक्त मैं जैसे ब्लॉग में भी आई वाज टू, जैसे मेरी जो टीम है दुष्यंत और वो लोग व्लॉग बना रहे थे, मेरा फोकस इतना ज्यादा डांस पे था। एंड आई थिंक डांस सॉन्ग वैसे डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर डांसिंग द एंटायर डे फ्रॉम मॉर्निंग हम्म टू नाइट। हम्म सो फन मोमेंट्स हम हमारा बीच बीच में विथ ऑल द डांसर्स, हमारा एक कोड वर्ड था हु फुल एंजॉय, ऐसे करके तो हम बार बार बढ़ा देते थे। वी हैड आवर ऑल इंटरनल जोक्स, फ्लेक्स का एक जोक था। सो वी हैड ग्रेट टाइम शूटिंग विथ रुएल एंड हिज टीम। ऋषि ने मुझे बहुत मदद की। सो अमेजिंग। सही। डांस स्टेप का आपने बता दिया तो इनकी भी बस मैं नाम ले देती हूँ। शरादा, उपिंदर, कोमल, व्रातिका, डॉक्टर की डायरी और तनीषा, दर्शन रावल फैमिली। इनका था प्लीज टेल हिम टू कट हिज हेयर। अच्छा, ये भी मतलब एक सवाल, एक ये था रिक्वेस्ट कि नहीं काटना है, और कुछ लोगों ने कहा है काटना है, जिसमें नमिरत, भूमिका, रौनक, शरून और ये लोग हैं। तो अभी तो नहीं कटने वाले, अभी तो रहने वाले। अभी फिलहाल मतलब ये हफ्ता तो नहीं है, अभी देखते हैं कि गर्मी गर्मी बढ़ रही है। लेकिन आप पे तो बहुत सूट कर रहा है ये हेयर स्टाइल। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो रखिए, मेरे हिसाब से तो आपको रखना चाहिए। अच्छा, विल दर्शन कम टू बांग्लादेश फॉर कॉन्सर्ट? I will if I get the opportunity to go anywhere where my fans are. It's or of course, definitely. I would love to perform. जहाँ पर भी मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, मैं वहां जाना चाहूंगा, उनके लिए गाना चाहूंगा। ये बुशरा ने पूछा था और हादिया ने पूछा था। बर्थडे है आज, और 26 मार्च को उपिंद्रा की बर्थडे है, और आज बर्थडे है फीदी की। तो इनको प्लीज विश कर दीजिए। फीबी फीबी फीदी। फीदी फीदी और उपेंद्रा, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा केक खाना है, ठीक है, एंड एंजॉय करना है, एंड उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, और हैव अ ग्रेट बर्थडे। अगर मेरे पास केक होता तो मैं आपके ऐसे मुंह पे लगा देता। दर्शन रावल फैमिली, संध्या, इशिता, उपिंदर और ईमान फातिमा, इन्होंने आपसे पूछा है कि योर रियल लाइफ गोरी है कौन है? माय रियल लाइफ गोरी है? नहीं, अभी तो ओनली रियल लाइफ। रियल लाइफ। अभी पूनम ने आपसे पूछा है क्या दर्शन मेरे लिखे हुए गाने को कभी सिंग करना चाहेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे, ऐसा कभी होगा? या मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरा जो प्रोसेस इज नॉट सो ऐसे ही कोई मेरे लिए लिख दे, और मैं जैसे गुरप्रीत सैनी जो गाना लिखते हैं या जिस भी लोगों के साथ, तो मेरा उनके साथ इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा ऑन पर्सनल लेवल, हम बहुत बातें करते हैं। एंड वो आई जैसे फॉर एग्जांपल I am in love with Gurpreet Saini as a person, and we emotionally connect so much on a different level. तब जाके I think he also can write something out of this world, and I can also express. So of course, for me it's very important to know the person and spend time with that person on a very personal basis. तब जाके मैं वो लिरिक्स के साथ कर पाता हूँ वैसे। So I don't know ऐसे, but yeah, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली आपसे मिलने का और कनेक्ट करने का, तो I would love to collaborate with you. जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अभी जो है मैं जितने सवाल आए हुए थे फैंस की तरफ से उसको जरा वाइंड अप करती हूँ। मुझे पता है टाइम आपके पास कम है, और मेरी तरफ से सब लोगों को माजरत, क्योंकि मैं सबके हो सकता है कुछ नाम मैंने छोड़ दिए हो, तो इसलिए माजरत। बस अब मैं आपको ना एक वर्ड दूंगी। आप फिकर ना करें, हम और गाने लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना, तो अगली दफा दर्शन इससे ज्यादा टाइम देंगे और आपका नाम भी आ जाएगा। तो बस अब मैं एक वर्ड दूंगी आपको, और आपने उस पर जो आपके जहन में फौरन से आता है वो आप बताइए। ब्लू फैमिली। माय लव एंड माय हार्ट। दो वर्ड, सॉरी। 2022 22 is happiness. नौशाद खान। Like my father, my second father. गोरिये। गोरी के साथ आता है गोरिये।
गोरिये गोरिये गोरिये. Good answer. Happiness. Happiness is right now performing. So for me right now happiness is performing. And last, Darshan Rawal. पता नहीं दर्शन रावल के साथ तुरंत सबसे पहले ब्लू फैमिली मेरे को दिमाग में आया. जबरदस्त, ग्रेट. तो ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा खास है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फैंस के साथ में ये जो कनेक्शन है बहुत जबरदस्त है. मैंने किसी आर्टिस्ट का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं देखा. तो ग्रेट, जबरदस्त दर्शन, आपसे बात करके. फैंस भी इतने कमाल के नहीं देखे ना अपने किसी आर्टिस्ट. ये भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे पता है. और मैं बहुत 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 शुक्रिया आपको कहना चाहूंगी. मुझे पता है इतना आपका हैक्टिक इस वक्त स्केड्यूल चल रहा है, बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स, उसमें आपने मुझे टाइम दे दिया, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम. आप अपना ख्याल रखें. थैंक यू. और गोरिये अभी माशाल्लाह मतलब सक्सेस की राह पे चल रहा है अभी, तो अभी जबरदस्त कमाल किया, आगे भी बहुत अच्छा जाना है. और जो नेक्स्ट ट्रैक आपका आने वाला है उसके लिए वो प्रॉमिस लेने की तो जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको ज्वाइन करेंगे और जब सबके और सवाल भी आ जाएंगे. थैंक यू दर्शन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.